हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप प्लस कोर्स लेकर अपनी घर बैठे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है ऑनलाइन। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर करवाया जाता है। साथ में आपके डाउट भी यहाँ पे क्लियर होते हैं लाइव क्लास के अंदर। लाइव यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के अंदर प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप KVS PRT का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है आपका। 15 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12 अक्टूबर से, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ पे 12 मंथ के लिए आप लेते हो तो आपको मात्र यहाँ पे 6,000 रुपये देने होंगे। यानी आपको मात्र 500 रुपये पर मंथ पड़ेंगे ये। तो 6,000 रुपये देकर आप 12 मंथ तक तैयारी कर सकते हो अपने कोर्स की। तो आज ही आपको डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप ले सकते हो ये प्लस कोर्स मात्र 6,000 रुपये में। और 12 मंथ के लिए आपको ये मिलता है। और इसमें आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि लाइव टेस्ट आपके होते हैं, लाइव टेस्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आपके वो सोल्व करवाए जाते हैं यहाँ पे। और लाइव के दौरान आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो वो भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो आज ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्लस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 1930 ईस्वी से भारत में निम्न में से प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। तो यहाँ पे बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ हुआ था कब? 1930 के बाद में। तो भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ 1930 में हुआ। और किस किस भारतीय मनोवैज्ञानिक का योगदान इसमें? जालोटा, भाटिया, जोशी और टंडन आदि प्रमुख नाम इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क और समझ के उपयोग से होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत को इसलिए अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। तो ये क्या मानते हैं कि समग्र रूप से किसी भी समस्या के प्रति अगर हम सोचते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो हमारी समस्या सुलझ सकती है आसानी से। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हॉटसन और मे माने जाते हैं। और परिस्थिति परीक्षण विधि व्यवहार परीक्षण का ही अंग है। हॉटसन और मे ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकिट में इस विधि के अनेक उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ परिपक्वतात्मक परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो लाबारबा के द्वारा ये परिभाषा दी गई। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कोल्सनिक ने विकास के मध्य बाल्यकाल अवस्था बताई है। तो मध्य बाल्यकाल की अवस्था क्या बताई गई है? 8 से 10 वर्ष बताई है। पूर्व बाल्यकाल की बात करें तो यहाँ पे 6 से 8 हो जाएगी। मध्य बाल्यकाल हो जाएगी 8 से 10। और ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान कौन थे? रोस हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 6 से 7 वर्ष की जो आयु है उसे विकास में क्या रहती है? स्थिरता रहती है। इस वजह से छद्म परिपक्वता का काल कहा है किसने? रोस ने। अगला प्रश्न है, नवीन कौशलों और क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल्यावस्था को नए कौशलों और क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। तौल वजन की दृष्टि से इस काल में मस्तिष्क पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी।
तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया था 1948 में। 10 चित्र जानवरों के होते हैं। बाल अंतर्बोध में 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व का अध्ययन इसमें होता है। अगला प्रश्न है, बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसमें बालकों का बौद्धिक सबलीकरण होता है, क्षमता संवर्धन होता है और अधिगम का संवर्धन होता है। तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कोल और ब्रूस ने यह परिभाषा दी है कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। अगला प्रश्न है, विकास की गति धीमी निम्न में से कौन सी अवस्था में होती है। तो विकास की जो धीमी गति होती है बाल्यावस्था के अंदर होती है। शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी और किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है और पूर्णता प्राप्त करती है। तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था। डॉक्टर राइस ने प्रकाशित किया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस ने सन 1922 में हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल के नाम से प्रकाशित करवाया। और भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण डॉक्टर प्रोफेसर उदय शंकर ने तैयार करवाया था। अगला प्रश्न है, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविजन को तोड़ना कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। आक्रामकता कह सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से व्यक्त करना आक्रामकता कहलाता है। जैसे पत्नी के द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना और घर में बर्तन भांडे फेंकना या कोई नुकसान कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा हो जाएगा। पोषण हो जाएगा, अंतःस्रावी कारक हो जाएगा और संक्रमण हो जाएगा। तो ये विकास को प्रभावित करने वाले माता संबंधी कारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है। तो आजीवन रहता है वंशानुक्रम का प्रभाव। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम का जो प्रभाव है जीवन के आरंभ से लेकर जीवन पर्यंत तक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है। पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझना। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी कि आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। तो अधिगम वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव का लाभ उठाता हुआ अपने वास्तविक व्यवहार या अनुभूतियों में प्रगतिशील परिवर्तन और परिष्कार करता है। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई। तो प्रतिभाशाली बालक के संबंध में क्या सत्य हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि होता है, अद्भुत कार्य कुशलता होती है, सामयिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। तो पिछड़े छात्रों के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन करना किसी विषय वस्तु प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे टार्गर्सन और एडम्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रक्षेपी। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। तो पिछड़ा बालक मंदबुद्धि हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।